मौसम आज कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा, बाहर धूप है, इसी वजह से आज मैंने जैकेट वगैरह नहीं डाली है, सिर्फ शर्ट पहन के जा रहा हूँ। फिलहाल निकल रहे हैं भाई बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। सोचा था मैंने कि 2-2:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगा और आज मैं टाइम पे हूँ। रात के 2:30 बजे इतनी भयंकर भूख लगी, गाड़ी से जाके मैं रेडी टू ईट का पैकेट लेके आया, पाव भाजी, मतलब भाजी है इसमें। और कल मैं रात को खाना पैक करा के लाया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो सब्ज़ी तो मैंने छुई भी नहीं, एक बाइट खाई, बिल्कुल बेकार लगी। नान एकदम स्वीट टेस्ट था, तो राइस को इसके साथ खा लिया था, तब जाके थोड़ा पेट भरा। वैसे मैं जल्दी किसी रेस्टोरेंट के लिए कुछ नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, बट थर्ड आई रेस्टोरेंट जो यहाँ पर है, मतलब मुझे नहीं समझ आया। और प्योर वेजिटेरियन होने के नाते ना जो एक स्मेल होती है ना खाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर स्मेल मुझे बहुत गंदी से आती है, एकदम जैसा लगता है ना नॉन वेज कोई बगल में खा रहा हो बैठ के। नॉन वेज अच्छा भी होता है, इंडिया में भी नॉन वेज खाते हैं लोग, बट यहाँ के नॉन वेज में ना थोड़ी सी एक स्मेल है अजीब सी, मतलब वो फिश ऑयल की स्मेल है कि किस चीज़ की है, तो मतलब मन ही नहीं करता, इसलिए रेस्टोरेंट में बैठ के खाना तो बहुत मुश्किल है। बट आज मैंने एड्रेस निकाला है एक रेस्टोरेंट का जहाँ पर नेपाली शेफ़ है। ठीक है, तो यहाँ से 900 मीटर है। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। रूम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे रूम है। बाकी इस रूम के लिए मैंने पे किए हैं 280 युआन्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग पड़ता है 33-3400 रुपीज़ के आसपास। यूजुअली तिब्बत में आपको होटल्स महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही होटल्स हैं जो टूरिस्ट के लिए अलाउड हैं, मतलब एज ए टूरिस्ट आप स्टे कर सकते हो। ऐसे बहुत कम होटल्स हैं, ठीक है, और हैं भी तो या तो 3 स्टार कैटेगरी की हैं, 4 स्टार कैटेगरी हैं, तो 5 स्टार कैटेगरी के हैं। 3 स्टार भी नहीं है, 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे ऐसी कुछ लॉबी है, बाहर ही हमारी गाड़ी खड़ी होगी। देखो ज़रा, पहले इसको बुला लेते हैं। यहाँ पर है पार्किंग। वो रही भाई, देखो अपनी गाड़ी, ये देखो कल खड़ी कर दी थी। इसके पीछे वाली गाड़ी निकलनी थी, मुझे लगा था सुबह आएंगे वो बुलाने, बट आए नहीं, शायद वो बगल से निकाल के लेके चले गए। एक चीज़ और नोटिस की मैंने यहाँ पर, खासकर तिब्बत में, यहाँ पर ना 0 को बटन ही नहीं होता। इंडिया में भी काफ़ी लिफ्ट ऐसी मिलेंगी जहाँ पर 1 को ही ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल लिफ्ट ऐसी नहीं है जहाँ पर मैंने 0 देखा हो। हर जगह 1 का मतलब ग्राउंड फ्लोर ही है। हेलो ताशी, गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट और लंच? यस, आई डेंट हैव। लेट्स गो टू इंडियन रेस्टोरेंट। Yes, it is nearby. Only 800 and 900. It is also a Tibetan restaurant, so you will get Tibetan food and Nepali food as well. ताशी आके पहुंच गए थे यहाँ पे, 2:30 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे यहाँ पर है। कार्ड संभाल के रख लूँ पहले। ये वाली एंट्री थी हमारे होटल की। लाइन से यहाँ पे बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, और सामने जितने हैं ना ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर ये चौराहा है मेन, और यहाँ पर है इंडियन रेस्टोरेंट थर्ड आई, जहाँ पर मैं गया था, जिसके लिए मैं बोल रहा था। वैसे नो हेट, बट आप लोग आके ट्राई कर सकते हो, करना होगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। फिलहाल मैंने लोकेशन लगाई है मंडाला रेस्टोरेंट की, जो कि यहाँ से सिर्फ 950 मीटर्स दूर है, 14 मिनट्स की वॉक है। सामने यहाँ से राइट लेना, और वहीं पर ही 1-2 और भी रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, बट ये कह रहे हैं मंडाला रेस्टोरेंट यहाँ से शिफ्ट हो गया है। बट अभी मैंने रीचेक किया, ठीक है, तो वो ओपन भी दिखा रहा है, तो मैंने कहा उसके अगल बगल 1-2 और है, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं अगर वो नहीं मिलता मंडाला। अब मंडाला रेस्टोरेंट इस वजह से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी रेटिंग मैंने देखी ना, तो बाकी सारे रेस्टोरेंट्स में, लासा में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी टिपिकल नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। बट जो रिव्यूज़ आ रखे हुए हैं कि क्लोजेस्ट टू नॉर्थ इंडियन फूड का जो टेस्ट है ना, वो मंडाला देता है, क्योंकि इसमें जो शेफ़ है वो नेपाली है, बाकी सब में जितने भी शेफ है ना वो सब तिब्बतनी ही है। वीडियोस पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ पर ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स का जो नंबर है ना वो स्ट्रीट्स में सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स या फिर मार्ट्स या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। उन सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट जहाँ पर टिपिकल ऑथेंटिक तिब्बतन फूड मिलता है। और स्ट्रीट पे चलते चलते ना स्मेल भी वही जो ऑयल की है ना वो आपको मिलेगी। वो तिब्बत में नहीं, पूरे चाइना में, पूरे जापान में, यस पूरे जापान में, उसके अलावा जितनी भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं हर जगह मिलेंगी। एक ही इलेक्ट्रिक शॉप भी है यहाँ पे। शुड वी ट्राई फॉर द केटल? लेट्स गो ट्राई फॉर द केटल। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, दिस वन। इधर है तो इलेक्ट्रिक केटल, या दिस वन। हाउ मच? 30 युआन्स। ये वाली केटल है, दिखने में सेम नहीं है बट चाइनीज़ ब्रांड की है। 300 युआन बोला इन्होंने, इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 360 रुपये के आसपास, 360-370 के आसपास। पर ये इंडक्शन उन्होंने दिखाई थी, ये 280 युआन्स की बताई। डालने का तरीका देखो भाई, इनके पास एक स्टिक है, इसको सीधा कोंचा इसके अंदर और खींच के उतार लिया। तो इंडक्शन बोला मैंने, इंडक्शन दिखा दो। और ये वाली केटल है, जो केटल मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, 30 युआन्स की बोली इन्होंने। 30 युआन्स इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 370 रुपये के आसपास, अगर आप 12-12.5 से मल्टीप्लाई करोगे। और एक ये वाली इंडक्शन थी बट मुझे पसंद नहीं आई है,
ठीक है, रंग बिरंगी सी। तो ये इन्होंने मेरे को बताई 280 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका लगभग 3200-3300 रुपये के आसपास। मैंने कहा कोई दूसरी दिखाओ, अब एक बार ये वाली देखते हैं। ये वाली इंडक्शन थोड़ी समझ तो आ रही है मुझे, बट इंडक्शन में ना सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने बोला इससे ऑन होगा, इससे अपना नॉर्मल बॉयल ऑयल करने के लिए इसमें बारबेक्यू करना है तो अलग अलग है, टाइमर है, और इससे अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर लो। बट फिर मुझे लग रहा है यार इसमें स्विच भी ये वाला है, चाइना में यूज़ होगा, या तो फिर मैं अडाप्टर लूँ इसका जो यूनिवर्सल अडाप्टर मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, मजबूत तो लग रहा है। हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच? 280 दिस ऑल्सो फॉर 280 वंस, 281 वही सब लगभग 3200 रुपये का हो गया ये भी। इंडक्शन बड़े महंगे यार, हमारे इंडिया में प्रेस्टीज वगैरह के आ जाते हैं बढ़िया। ओके 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 ओके, गॉट इट। ओके, हॉट। ताशी बी केयरफुल। ओके ओके ओके, फाइन। ठीक तो लग रही है यार, बट महंगी लग रही है मुझे 280 युआन के हिसाब से। लगभग 3200 रुपये का इंडक्शन है। बट एक बार मैं सोच रहा हूँ जो पैन पड़े हैं ना मेरे पास, वो एक बार लेके आके इस पर रख के टेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे एक डाउट ये भी है कि जो मैं प्रेस्टीज का लेके आया हूँ उस पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा इंडक्शन है वो ठीक है बट वो नहीं चल रहा उसका जो पैन है। मेरे पास इंडक्शन है, मैंने आपको बताया नहीं शायद, बट मैंने जब चेक किया ना तो वो चल नहीं रहा है, उस पर एरर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा क्या पता ख़राब है, तो मैं उस पर तो चल नहीं रहा है, तो अब मैं बोला पैन ला के एक बार यहाँ देखता हूँ, बगल में ही है होटल, ताकि 3000 रुपये वेस्ट ना हो। है तो महंगा बट मैं ले रहा हूँ। रीज़न भी भाई, रात के टाइम पे जब क्रेविंग होती है ना खाने की, ऐसा लगता है मैं बना दूंगा आधे एक घंटे में, बट कुछ बनाने के लिए होता ही नहीं है इंडक्शन वगैरह। तो एटलीस्ट रूम वगैरह में अपना बर्नर ना यूज़ करके मैगी वगैरह या पुलाव वगैरह कुछ बनाना हो तो वो सब बन जाएगा। येस एक्चुअली आई वांट टू टेस्ट लाइक इट वर्क्स और नॉट। Should I put this? This one. Okay. Yeah, it is working. Not yet. Yeah, it's working. Okay, fine. भाई मुश्किल से 15 सेकंड में एकदम हीट कर दिया पैन। Okay. This is the temperature, right? And what is this? The timer? That's a lower. Okay. This is the timer. Okay. It's a lower. Yeah, I know. This is a timer. This is the switch for on and off, and these all for different dishes. Okay, fine. Yeah, just put it off. Okay. जो मेरा पोर्टेबल जेट है ना, उनके लिए मुझे वाली बैटरीज भी चाहिए थी, खत्म हो गई, पोर्टेबल जेट चल ही नहीं रहा था। ठीक है, और अभी तक तो चलो तिब्बत रीजन में तो पानी मिल जा रहा है, वरना मेनलैंड चाइना में एंटर करते फिर टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं, इंडिया से लाना ही भूल गया था मैं। ये रे भाई, ब्रांड तो ऑब्वियसली ड्यूरासेल नहीं मिलेगा। विच इज़ द गुड वन? दिस वन गुड? ओके, तो ये बता रही हैं अच्छा है। दिस इज सेम राइट? हाँ सेम ही है। ओके, how much for this? 10 yuan. And for this? This one is for 5 yuan. Okay, this for 10 yuan, right? Okay, this one. तो ये वाला ले लेते हैं। 10 युआन हो गया आपका, 120 रुपए के 2 सेल। सेल भी निकलवा लिए मैंने, यही वाली जो मेरे को पसंद आई थी। हाउ मच? 300 युआन। कैसे भाई 300 युआन हो गए अपने? ये दिया इन्होंने मुझे 260 युआन का, 20 युआन इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, प्लस में 10 युआन का हो गया सेल। एंड हाउ मच फॉर दिस? 30 युआन। ओके 30, ठीक है। 300 युआन इंडियन रुपीज़ में 300 युआन आपका पड़ गया 3600 रुपये के आसपास। 12 से कैलकुलेट करें कर दो तो ठीक है भाई। फिर इसको लेके कैसे जाएंगे अब, ये सबसे बड़ा टास्क है। मैं सोच रहा हूँ होटल में ही जाके रख दें। हाँ होटल में रख दें, क्योंकि मेरे बैग में पैन है जिससे बैग हो गया भारी। पे कर दिया है, और ताशी ने भी यही सजेस्ट किया कि अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है, कैब करनी है, पैदल भी चलना है, और समर पैलेस भी जा रहे हैं आज हम लोग, पोटला पैलेस नहीं जा रहे हैं। रीज़न बीइंग, पोटला पैलेस जा सकते थे, वहाँ की टिकट पहले करानी पड़ती है, मुझे पता था, मैं कराना भी चाह रहा था, बट फिर मुझे ताशी ने सजेस्ट किया कि पटोला पैलेस में ना, पटोला कह रहा हूँ, पोटाला पैलेस में दिक्कत ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, और घूम भी नहीं पाओगे अभी इस टाइम पे। तो इससे अच्छा है कि आप समर पैलेस जाओ। समर पैलेस बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी वाइब भी है वहाँ की। तो ताशी ने सजेस्ट किया तो मैंने कहा चलो जी फिर समर पैलेस ही चलेंगे। रिसेप्शन पे ही रखवा देते हैं क्योंकि ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है, अभी जब शाम को आएंगे तब ले जाएंगे। अच्छा यहाँ पर, अच्छा हाँ लगेज रूम है ना,
लगेज रूम में रख देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ के लिए निकले थे। बीच में फिर इलेक्ट्रिकल शॉप मिल गई तो वहाँ से मैंने ले लिया जो मुझे चाहिए था। अब ज़्यादा सामान मुझे लेना नहीं है, जो मेजॉरिटी चीज़ें थी ना वो यही थी, क्योंकि खाना मेन है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे स्लिंग बैग वगैरह लेना है। ट्रैफिक रूल्स भी बहुत अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हो, एकदम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस कर रहे हैं, ग्रीन लाइट पे ही क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जो चलने वाली ग्रीन है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ मंडाला होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। इन्होंने बताया मेरे गाइड साहब ने, अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा कहीं। मंडाला रेस्टोरेंट की जगह यहाँ कुछ और खुल गया है, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट करके, बट ये कह रहे हैं कि अब नहीं है यहाँ पर इंडियन फूड वगैरह कुछ अवेलेबल। नमस्ते रेस्टोरेंट ट्राई करो कह रहे हैं। होटल से जब से निकला हूँ ना, रेस्टोरेंट की तलाश है, बट मेरे को जो जो चाहिए ना वो रास्ते में दिखता जा रहा है, तो ये सही है। यहाँ से मेरे को एक स्लिंग बैग चाहिए ढंग का। मैं इस बार इंडिया से अपना स्लिंग बैग लाना ही भूल गया भाई, गाड़ी में था। यूजुअली यहाँ पर अगर पैदल का रास्ता लगाओगे ना तो ऐसे एक पतली पतली गलियों से निकल के रास्ता दिखाएगा। ये मोनेस्ट्री है फिलहाल, मोनेस्ट्री के अंदर से रास्ता दिखा रहा है। और पीछे भी मैं स्लिंग बैग जहाँ ले रहा था ना, ऐसी छोटी छोटी शॉप्स पे ना नॉर्मली आपको सस्ता सामान मिलेगा, बट अगर गलियों वगैरह में जाओगे ना, आपको फॉर्नर देख के वो बता रही मेरे को 250 युआन्स, छोटा सा बैग, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लगभग 3000 रुपये का स्लिंग बैग। मैंने कहा बताओ यार, बट मैंने एडवर्ड से पूछा था, उन्होंने मेरे को बताया था कि कोई मॉल है वहाँ चले जाओ, वहाँ से ले लूँगा। एटलीस्ट पैसा लग रहा है तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से मिल जाए। ये है भाई सामने मोनेस्ट्री। चारों तरफ से जहाँ से एंट्री हो रही है ना, ऐसे से यहाँ पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं। चेक पोस्ट एज इनकी चेकिंग के लिए पोस्ट लगे हुए हैं, और वहाँ पर पहले चेक हो रहे हैं बैग वगैरह, उसके बाद अंदर एंट्री दे रहे हैं। ये रहे मेरे गाइड साहब आगे आगे भाग रहे हैं। जगह बताऊँ तो इस जगह का नाम है जोकान टेम्पल स्क्वायर। यहीं पर ही एक वेजिटेरियन करके कुछ लिखा था, मुझे लगा वेजिटेरियन है प्रॉपर, बट उन्होंने बताया नहीं, वो सिर्फ ऐसे स्नैक्स के लिए है, और तिब्बतन वेजिटेरियन है वो। और ये है अपना जोकान टेम्पल। ये भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी आना था मुझे, बट बाहर से देख लिया है। अभी फिलहाल मुझे समर पैलेस को प्रायोरिटी देनी है, समर पैलेस चलेंगे खाना खा के। मेरा भाई अपना लासा नमस्ते रेस्टोरेंट, यही फ़ोटो देखी थी मैंने गूगल पे भी। अंदर से एंट्री है इसकी, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट। ये तो पूरा का पूरा मॉल बना रखा है अंदर ही अंदर। या अपस्टेयर्स देयर इज अ लिफ्ट आई थिंक, स्टेयर्स। या लेट्स गो टू स्टेयर्स। सीढ़ियों से ही चल लेते हैं। अभी सोच लो, रेस्टोरेंट आते आते लगभग 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट आते आते। बट बीच में थोड़ा सामान जो लेना था वो ले लिया, तो इतना रिग्रेट नहीं हो रहा भाई। बस खाना मिल जाए यहाँ पर अच्छा। कुछ ऐसा सब मेन्यू है। ये मेन्यू सेम मैंने देखा था गूगल पे। इंडियन नेपाली डिशेज के साथ साथ यहाँ पे तिब्बतन डिशेस भी हैं। और आपको बताऊँ अगर इंडियन नेपाली में क्या क्या है, तो इंडियन में तो अपना सब कुछ ही मिल जाएगा। पनीर सेट मिल रहा है, पनीर बटर मसाला सेट, मटन भुना गोश्त, वेज में आलू गोभी, आलू पालक। उसके अलावा यहाँ पे याक बहुत चलता है, नेशनल डिश इनकी, याक से रिलेटेड कोई भी डिश हो। वेजिटेबल करी सेट थाली ये भी है। प्राइस की बात करूँ 30, 50 और 35। जो पनीर डिशेज़ हैं वो 50 युआन, उसके अलावा 40 युआन, और अगर जो नॉर्मल वेज डिशेज़ हैं वो 35 युआन। तो भाई लगभग एक मील देखी जाए तो 50 युआन की पड़ेगी, जो इंडियन रुपीज़ में आपकी हो गई लगभग 600 रुपये के आसपास। आ गया है भाई अपना नान और पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला मुझे पता नहीं कि देखने में स्वीट टेस्ट सा लग रहा है, एकदम टोमेटो ग्रेवी है, सिर्फ टोमेटो ग्रेवी है। उसके बाद पनीर के 2-3 पीस हैं, और एक इतना बड़ा सा नान है, देख रहे हो, बहुत बड़ा नान है भाई। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है पहले। खाने लायक है, अच्छा है। ये लो भाई, 50 का मेरा था और 50 की इनकी थाली थी, 10 का कोक। टोटल बिल आया है 110 युआन, इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 1300 रुपये के आसपास। ये था भाई रेस्टोरेंट लासा नमस्ते रेस्टोरेंट। सामने यहाँ पे मूवी थिएटर है, बट मूवी नहीं देख रहे ऑब्वियसली। हम निकल रहे हैं यहाँ से समर पैलेस, और हमारे गाइड साहब ने जला लिया सिगरेट।